अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक पेपलम फ्रॉक में कोट कॉलर बनाकर दिखा रही हूँ। 4 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक डिज़ाइन किया है मैंने। और ये एक पेपलम फ्रॉक है और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत फ्रॉक लग रहा है। इसमें जो साइड में आप ये 2 स्टेप देख रहे हैं, ये बैक साइड पर बांधने के लिए हैं। और इसकी बैक साइड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बगैर बटन के। सिंपल इसी तरह से वी शेप में मैंने इसमें योक इसकी जोड़ी है नीचे घेर के साथ। और इसकी कटिंग स्टिचिंग अब मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। कॉलर कॉलर आप देख सकते हैं, कोट कॉलर स्टाइल में मैंने इसका कॉलर बनाया है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये हार्ट और नेक की तरह ये कॉलर डिज़ाइन होता है। 4 साल की बच्ची का ये साइज़ है और इसके लिए हमें तकरीबन हमारे पास 1.5 मीटर फैब्रिक होना चाहिए। इसका तरीका मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें एक योक पीस लेना होगा। उस पर हम पहले योक तैयार करेंगे बैक साइड की। इसकी पैमाइश मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। 14.5 इंच इसकी चौड़ाई और 14 इंच इसकी लेंथ है। ये चौड़ाई है इसकी 14.5 और 14 इंचेस जो है इसकी लेंथ है, हाइट कह सकते हैं आप। 5.5 इंच का इसका शोल्डर रखना है, हाफ, यानी कि टोटल 11 इंच का शोल्डर होगा। तैयार होने के बाद 10 इंच रहेगा और 5 इंच का ही इसका आर्म होल होगा। 5.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमें नीचे से इसकी कटिंग करनी है वी शेप में। ऊपर से ये आप देख सकते हैं मैं 5 इंच ले रही हूँ। ऊपर से मैंने 5 इंच के बाद नीचे से एक वी शेप में इसको कटिंग करना है और इतना सा मैं इसको कम कर दूंगी। 3 इंच नीचे से मैंने वी शेप बनाना है, तो मैंने 1 इंच कम कर दिया है। तो अब ये 14 इंच के बजाय 13 इंच रह गई इसकी योक की लेंथ। और इस तरह से ये हमारी बैक साइड जो है वो कटिंग की जा रही है। बैक तैयार करने के बाद हम फ्रंट साइड जो है इसी के ऊपर कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें चौड़े पीस लेने हैं, इसमें बटन पट्टी भी आएगी और हमारा सेंटर में एक जोड़ भी आएगा, उसके लिए भी हमें इजाफी कपड़ा लेना है। ये मैंने इसको कपड़े को डबल किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं मैंने इसकी लेंथ जो है 5 इंच ज़्यादा ली है। ये कॉलर में जाएगी ये लेंथ, इसलिए इसको ज़्यादा लेना है हमें। अगर हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसके हिसाब से हम 6-7 इंच तक ज़्यादा लेंगे। बैक साइड हमें तैयार करनी है इसी तरह। बैक साइड के ऊपर हमें ये फ्रंट साइड इस तरह तैयार करनी है कि ये हमें इसके लेंथ में 5 इंच ज़्यादा लेना है। तकरीबन 2 इंच तक मैंने इसका निशान लगाने के बाद ऊपर से मैंने 2 इंच तकरीबन मैंने इसको लिया है शोल्डर से। यहाँ से यहाँ पे निशान लगाना है, यहाँ पर एक जोड़ आएगा, कट लगेगा और यहाँ सेंटर से 3 इंच लेना है, ये नीचे वाले हिस्से में। अब आप देखें ये हमारा निशान रेडी हो गया है। ये हमारे शोल्डर पे एक निशान आएगा, इसमें स्टेप सिलेगा। ये देखिए अब मैं इसको बढ़ा कर इसको इतना ले लूँगी, इतना 1 इंच तक बढ़ाया है मैंने, ताकि हम जब हम सिलाई करें तो इसके बराबर आ जाए। अब हमें बटन पट्टी के लिए 1.5 इंच तक फैब्रिक छोड़ना है और छोड़ने के बाद हम इसको सीधा कटिंग करेंगे। और हमें इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद हम इसको पूरे को इस तरह से कटिंग करके पूरा पीस अलग कर देते हैं। ये 1 पाँव की सिलाई मैंने छोड़ा है सिलाई के लिए। अब ये हमें कॉलर की फोल्डिंग इस तरह से करनी है कि हमें इसकी गहराई तकरीबन मैंने 3.5 इंच रखनी है और इसको फोल्ड इतना करना है कि हमारा शोल्डर के एंड तक जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं शोल्डर के बिल्कुल एंड तक जा रहा है इसका कॉलर। और यहाँ पर हम इसको कॉलर को एक निशान लगाएंगे फोल्ड करने के साथ और एक निशान हम इस तरह से कॉलर के बैक साइड तक ले जाएंगे।
ये हमारा जो जोड़ है, इसके साथ ही हमें निशान नीचे से इस तरह से लगाकर गोलाई में कॉलर को इस तरह से पहले ऊपर वाले हिस्से को कट करना है, फिर नीचे वाले हिस्से को हमें शोल्डर के हिसाब से कट करना है। अभी जितना कॉलर था हमारा नीचे से चौड़ाई का, उसका हाफ मैंने इसमें ले लिया है बाहर की साइड, और हाफ जो है वो हमारा कॉलर में आया हिस्सा। ऊपर से हम कट करेंगे और इस कॉलर को यहाँ पर भी एक कट लगाएँगे ताकि हमें फ़ोल्ड करने में, सिलाई में आसानी रहे। और फिर जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, जो फालतू कपड़ा है कॉलर का, वो हम इस तरह से कट कर देंगे और इस तरह से यूँ ये हमारा कॉलर जो है तकरीबन कटिंग में तैयार हो गया है। अब इसके लिए अब हम तिरछे कपड़े की अंदर की लाइनिंग कट कर रहे हैं, जो फ्रंट के हिस्से हैं। रेब वाले ये अंदर की तरफ लाइनिंग लगेगी, क्योंकि जब हम कॉलर को पलटेंगे तो कॉलर का कपड़ा जो है हमारा वो रेब वाला है, यानी कि तिरछे, इसमें जो चेक, इसका चेक की डिज़ाइनिंग है वो तिरछी आएगी। फ्रंट के ऊपर के हिस्से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आप जैसे कि देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, और जो नीचे की लाइनिंग वाला हिस्सा है वो रेब में है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें चेक जो है तमाम तिरछा आ रहा है। यूँ यह इसकी लाइनिंग भी तैयार होगी। आप ये देखें, ये तमाम तिरछी है लाइनिंग, जब हम कॉलर को इस तरह से पलटेंगे तो अंदर कॉलर तिरछे कपड़े का होगा। ये डिज़ाइन को नुमाया करने के लिए इस तरह से बनाकर लगाते हैं। इसको इस तरह से बढ़ाकर लगाना है, और यूँ तकरीबन ये इसकी जो योक की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सिलाई होगी, तो जब सिलाई होने के बाद ये कॉलर पलटा जाएगा तो फिर इसकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी, और ये बढ़ा हुआ हिस्सा जो है ये फ़ोल्ड होकर बैक साइड पर इस तरह से जाएगा। इसकी हमें गहराई के हिसाब से इसको लेना है, फ़ोल्ड करना है हमें कॉलर को। ये घेर का हिस्सा है, तकरीबन ये 30 इंच हमें इसकी चौड़ाई लेनी है, और अपने अंदाज़े से अगर जितना हम पेपलम बनाना चाहते हैं अंदर से मैंने फ़ोल्ड करना है, तो हम इसको घेर की इस लेंथ को ले लेंगे, और हमें ये देखना है कि जितना हमारा एक गहरी ऊपर की योक है उसके हिसाब से हमें निशान लगाना है, और निशान लगाते हुए आखिर तक कटिंग करना है। आप देखें योक जो है वो नीचे की तरफ से कटिंग है, नीचे की तरफ सेंटर में नोक जा रही है, जबकि घेर जो है उसकी बिल्कुल अपोज़िट अंदर की तरफ से कटिंग हुआ हुआ है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे चुने देने के बाद तो ये बिल्कुल इसके हिसाब से आएगा। अब इस वक़्त हमें इसकी लेंथ देखनी है, तो हमें 22 इंच का ये फ्रॉक तैयार करना है, तो ये 23 इंच हो रहा है। बाकी घेर में जाएगा ये 10 इंच चौड़ाई और 6 10 10 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई का ये मैंने इसका पीस लिया है, हाफ। उसको मैंने 2 इंच पर आर्म होल कट किया है। इसके स्लीव्स हैं, इनमें कफ लगेंगे। कफ लगने के बाद ये हमारा जो है ये तकरीबन 11 या 12 इंच का ये हमारा स्लीव जो है ये तैयार होगा। इसे कफ 3 इंच चौड़ाई के लिए है मैंने, और 6 इंच इसकी लंबाई की पट्टी ली है। अब सबसे पहले हमें इसके स्टेप तैयार करने हैं। हमें इसके लिए 3 इंच चौड़ाई की और 25 इंच लंबाई की पट्टी पर ये हमें स्टेप तैयार करना है। अब इसके बाद हम कॉलर की बिल्कुल जो सेंटर वाले हिस्से हैं ये बैक साइड पर जाएँगे। कॉलर का ये बैक साइड है, इनमें हमें जोड़ लगाने हैं, दोनों हिस्सों को मिला लेना है, रेप वाले हिस्सों को भी, और जो हमारे सीधे वाले हिस्से हैं, ये सीधे वाले हिस्से ऊपर आएँगे, और रेप वाले हिस्से जो हैं ये हमारी लाइनिंग के हिस्से हैं। अब ये जो सीधे कट वाले हिस्से हैं ये शोल्डर के हैं, और ये जो गोलाई वाला हिस्सा है ये कॉलर का है। सबसे पहले हम कॉलर के ऊपर वाले हिस्सों को सिलेंगे। सिलाई करके ये हमें लाइनिंग के साथ इसको जोड़ लेना है। कॉलर को भी इस तरह से बनाने के बाद ये बटन पट्टी है, इसको भी हम डायरेक्ट सिलाई कर लेंगे। इस वाली दूसरी वाली बटन पट्टी को भी इसी तरह से सीधा सिलाई करेंगे कॉलर के साथ। इसके बाद इसमें हमें जगह-जगह कट्स लगाने हैं इस तरह से।
ताकि हमें पलटते वक़्त आसानी रहे। अब हम इस तरह से इन दोनों हिस्सों को इस तरह से पलटेंगे। अब ये हमारा लाइनिंग के साथ ये तैयार हुआ है, फ्रंट का बटन पट्टी वाला हिस्सा। इसको अच्छा-सा बनाने के बाद हम इसको आयरन करना है हमें। और आप देख सकते हैं इसकी शेप फिर कुछ इस तरह से आएगी। ये तैयार करने के बाद भी मैं एक दफ़ा दिखा रही हूँ, इसमें साइड पैनल जोड़ने से पहले। अब हमें ऊपर से इसका हिसाब शोल्डर इसका आर्म होल जो है 6 इंच छोड़ना है और फिर उसके बाद 3 इंच छोड़ने के बाद ये हमारा 5 इंच तक आर्म होल और 2 इंच हम इज़ाफ़ी लेंगे, यानी 7 इंच के बाद ये हम स्टेप लगाएँगे। तो ये इस तरह हमारा नीचे से 2.5 इंच बचता है। नीचे से हमें 2.5 इंच छोड़ना है, ऊपर दरमियान में स्टेप लगाना है, ऊपर से 7 इंच छोड़ना है और ये स्टेप हमें इस जगह पर फिट करने हैं, यानी ये वेस्ट वाली जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 7 इंच पर फिर एक दफ़ा दूसरे साइड भी दिखा रही हूँ आपको स्टेप की। स्टेप लगाने के बाद हम जो साइड पैनल है अब हम इसके साथ जोड़ देंगे। और इस तरह से ये हमारा स्टेप इसके अंदर सिल गया है, साइड पैनल के अंदर। और ये हमारे फ्रंट के हिस्से तैयार हैं। अब हमें इसको बैक साइड के साथ जोड़ना है, ये कॉलर का बैक साइड वाला हिस्सा है। इसके ये शोल्डर के साथ जुड़ेगा और जो शोल्डर वाले हिस्से हैं उसको शोल्डर के साथ जोड़ना है। ये नेक वाला हिस्सा हमारा कॉलर के साथ जुड़ेगा और ये बाकी का शोल्डर जो है वो शोल्डर के साथ इस तरह से जुड़ेगा। अब मैं दिखा रही हूँ ये शोल्डर है, ये हमारी बैक साइड की नेक है और नेक के साथ हमें ये कॉलर वाला हिस्सा और शोल्डर के साथ शोल्डर वाला हिस्सा जोड़ना है। शोल्डर को जोड़ने के बाद जो हमारा कॉलर वाला पोर्शन है वो हम सिंगल लेयर में जोड़ेंगे। ये देखें यहाँ तक हमारा शोल्डर है, उसके बाद ये हमारी नेक है बैक साइड की। और यहाँ से ये हमारा कॉलर शुरू हो रहा है, तो अब इन कॉलर को हम अलग कर देंगे। यहाँ पर कट लगा हुआ है इसलिए बआसानी ये अलग हो गया है। अब ये शोल्डर को जोड़ने के साथ ही ये हमारा फ्रंट बैक जो है ये एक साथ जुड़ गए हैं। और जो कॉलर का मैंने एक साइड मैंने जोड़ दी है, दूसरी साइड को तुरपाई करना है। यहाँ पर हम कट लगाएँगे और ये कॉलर के दूसरे हिस्से में भी जो बैक साइड पर जुड़ा है यहाँ पे कट लगाएँगे और ये बैक साइड का कॉलर वाला हिस्सा इसको तुरपाई करना है। तुरपाई करने के साथ ही ये अंदर की साइड जाएगा ये हिस्सा। और इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके तुरपाई करना है।
तुरपाई करने के साथ ही हमारे फ्रंट बैक जो हैं ये तैयार हैं। अब स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स के सिर्फ सेंटर सेंटर में मैं हल्की-हल्की चुनें दूँगी। इसके साथ ही इसका नीचे से कफ सादे तरीके से जोड़ देना है और उसे ऊपर की साइड पर पलट देंगे। उसके बाद ये आखिरी मरहले में हमें बाजू जोड़ने हैं और साइड फिटिंग करनी है और इसके साथ ही ये हमारा फ्रॉक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको इसमें बटन लगाने के बाद काज बटन के साथ मैं आपको ये फाइनल करके भी ये फ्रॉक दिखाती हूँ। काफ़ी खूबसूरत ये फ्रॉक लग रहा है। ये बिगिनर्स इसको ट्राई ना करें। इसका डिज़ाइन जो है अच्छा खासा मुश्किल है। इसको मैंने क्लियर करके दिखाने की कोशिश की है। जो ख़वातीन ऑलरेडी पहले से सिलाई जानती हैं उनके लिए ये बनाना आसान है, लेकिन बिगिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि इसे बिगिनर्स भी ट्राई करें। आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये फ्रॉक। तैयार होने के बाद इस पर इसी तरह का चेक का मैंने एक सिंपल ट्राउज़र बनाना है और ये स्टेप जो लंबे-लंबे आपको नज़र आ रहे हैं ये बैक साइड पर नॉट लगेगी। और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चाहे तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है। हमें इसी तरह पहले बैक की हुक तैयार करनी है, इसके ऊपर हमें इस पूरे कॉलर की इसकी डिज़ाइनिंग करनी है फ्रंट के हिस्सों की। वैसे मैंने कोई लाइनिंग नहीं लगाई है, लेकिन अगर हम बड़ों के लिए बनाते हैं तो इसमें हमें बाकायदा इसमें लाइनिंग भी लगाए लाइनिंग के साथ इसमें एक और कॉटन की लाइनिंग भी लगानी चाहिए। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा होगा।